यो हो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर हो जाओगे। तो चलिए स्टोरी लाइन की तरफ चलते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मेंग छुआन, उसकी मम और सारे विलेजर्स एक हैप्पीली लाइफ स्पेंड कर रहे थे। तभी वहाँ डीमन मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं और सारे विलेजर्स को तबाह कर देते हैं और सारे विलेजर्स को भी मार देते हैं। उसी दौरान हमें पता चलता है कि छुआन की मम एक एंजल सेंट है और वो मॉन्स्टर्स को मारने के लिए अपने असली अवतार में आ जाती है और सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है। उसके बाद वो अपने सेंट अवतार में ही छुआन के पास चली जाती है, जिसे देख के छुआन शॉक्ड हो जाता है। पर तभी छुआन की मम को पीछे से एक मॉन्स्टर मार देता है, जिसे देखने के बाद छुआन गुस्से में आके उस मॉन्स्टर को मारने जाता है, पर वो मॉन्स्टर छुआन को भी मार देता है। तभी छुआन के अंदर उसके मॉम की मैजिकल पावर्स आ जाते हैं, जिसकी मदद से वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। उसके बाद छुआन अपनी मॉम का बदला लेने के लिए मोनेस्ट्री ज्वाइन करता है, जहाँ वो प्रैक्टिस करते करते ही यंग हो जाता है। और प्रैक्टिस के दौरान उसके सीनियर बायगुआन उसे बुली करते हुए उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, पर मेंग छुआन उसे फाइट में हराते हुए कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है। अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत में जिंगू कोर्ट के ट्रेनर को दिखाया जाता है, जो सारे कैंडिडेट से कहते हैं 3 दिन के बाद डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, जिसमें कोर्ट के टॉप 16 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे, तो सभी रेडी हो जाओ। पर मेंग छुआन 14th रैंक पे होता है। ये देख के वो लड़की कहती है मेंग छुआन की रैंक फिर से गिर गई। तो उस पे वो लड़का कहता है ये कोई नई बात नहीं है, मेंग छुआन को पेंटिंग्स में ज्यादा मजा आता है। और दूसरे सीन में हमें ये लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम यून क्विंगपिंग है, जो यून फैमिली की यंग डॉटर है और मेंग छुआन की फियांसे है। यून मेंग को माउंटेन जाके एंजॉय करने को कहती है। ये देख के बायगुआन जेलस फील करता है क्योंकि वो उसे लाइक करता है। और इधर मेंग यून को ये कह के मना कर देता है कि उसके पास टाइम नहीं है। ये देख के बायगुआन उसे रोक के कहता है तुम्हारे सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। तो मेंग उससे कहता है तुम्हें क्या चाहिए। तो बायगुआन उससे कहता है कि मैं तुम्हें शॉट चलाना सिखाऊंगा, और ये कह के उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। फाइट करते करते बाई मेंग से कहता है प्रैक्टिस करने के टाइम तुम उस लियोंग कोर्ट की लड़की के साथ कपल स्किल सीख रहे थे। ये कह के वो उसे धक्का दे देता है। ये सुन के मेंग उससे कहता है कि तुम मुझसे जल क्यों रहे हो। तो बाई उससे कहता है कि मैं एक नौसिखिए से जलूंगा, और वो दोनों अपनी फाइट कंटिन्यू करते हैं। फाइट करते करते मेंग बाई से कहता है कि मैं सीक्रेट टेक्निक जान के एक स्वॉर्ड मास्टर बनूंगा। ये सुन के बाई मेंग पे जंप अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ एक एरो आके उसे रोक देता है और वहाँ तुरंत लियोंग कोर्ट की लियू कुई वहाँ आ जाती है, जिसे देख के सारे लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। तभी मेंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तो क्यू उसे अपने साथ घर चल के आर्चरी प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है। उन दोनों के कन्वर्सेशन के दौरान बाई मेंग से कहता है एक लड़की के पीछे छुपना क्या यही तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक है। ये सुन के क्यू अपना एक एरो बाई पे थ्रो करती है, जिससे उसके गाल पे निशान आ जाती है। फिर क्यू उससे कहती है क्या तुम भौंक रहे हो। ये सुनने के बाद बाई गुस्से में आगे बढ़ता है। तभी जो उसे रोक लेता है, जो कि कोर्ट का एक सीनियर कैंडिडेट होता है, और वो मेंग से कहता है 3 दिन बाद स्लेइंग कॉन्टेस्ट है, क्या तुम तैयार हो। तो मेंग उनसे कहता है आप चिंता ना करें, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। ये कह के मेंग और क्यू वहाँ से चले जाते हैं। और इधर यून अपने डैड को मेंग के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए कहती है। तो उसके फादर उससे कहते हैं यून फैमिली में बहुत कम मेंबर्स है, इसलिए तुम्हें उससे शादी करनी होगी। दूसरे सीन में हम देखते हैं मेंग और क्यूई मेंग्स पेंशन में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और मेंग क्यूई की सारी एरोस को अच्छे से हैंडल कर लेता है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद क्यूई मेंग से कहती है कि वैसे तो तुम बहुत परफेक्ट हो, पर सीक्रेट टेक्निक को छोड़ के तुम रियल प्रैक्टिस पे ध्यान क्यों नहीं देते। तभी छुआन के डैड उन दोनों को ऊपर बुला लेते हैं और वो तीनों लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। और खाते खाते उसके डैड मेंग से कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है सीक्रेट टेक्निक जानने की, अभी तो तुम बस 15 साल के हो। ये सुन के मेंग अपने डैड से कहता है डोंगिंग मेंशन में किसी ने मेरी ही एज में सीक्रेट टेक्निक जान ली थी। इस पे उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम खुद को उनसे कंपेयर मत करो। तो मेंग जवाब में कहता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो ये सुन के उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें जैसा ठीक लगे वो करो, और वो उसे एक सेंट बायोग्राफी की बुक देते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि उस बुक को लेके मेंग अपने सीक्रेट लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ बैठ के वो कहता है उसे 16 साल से पहले वो सीक्रेट टेक्निक जाननी होगी, और वो इस सीक्रेट टेक्निक से बस एक स्टेप दूर है। और अब हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसने 15 की एज में सीक्रेट टेक्निक को जाना था। वो एक ड्रिंकर है जो सबको कहता था कि मेरी स्वॉर्ड में बहुत पावर है और मेरे पास सीक्रेट टेक्निक है, पर सब उसे शराबी समझते थे, उसकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करता था। पर एक दिन सिटी में मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया, तो उस ड्रिंकर ने अपने शॉर्ट के साथ सारे मॉन्स्टर्स को लाइट की स्पीड से काटना शुरू कर दिया और सारे मॉन्स्टर्स को एक झटके में खत्म कर दिया। और उस दिन के बाद से उसे सब द नंबर 1 शॉर्ट के नाम से जानते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ में दिखाया जाता है जिंगू कोर्ट के डीन जीयू वाइन पी रहे होते हैं। मेंग छुआन उनसे सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में पूछ रहा होता है, पर डीन उसे सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताने से इनकार कर देते हैं। इसीलिए मेंग छुआन सीक्रेट टेक्निक के बारे में जानने के लिए डीन पे अटैक करता है, ताकि वो गुस्से में आके उसे सब सच बता दे। और फाइट करते करते डीन उससे कहते हैं तुम मेहनत क्यों नहीं करते, सीक्रेट टेक्निक के पीछे क्यों पड़े हो। इस पे मेंग उनसे कहता है तब तो आपको मेरी मदद करनी ही चाहिए। तो फाइट करते करते मास्टर उससे कहते हैं सीक्रेट टेक्निक जानने से पहले तुम्हें 3 चीजों के बारे में जानना होगा।